हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इसमें हम आज ये सीखेंगे कि हेनरी लॉ जो है यूरिया प्लांट में कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले हेनरी लॉ को देखते हैं, वो क्या है। दोस्तों, हेनरी लॉ अगर हम मोनो गैस के लिए लें, यानी कि केवल एक गैस के लिए, कि ये जो है लॉ आप जानते हो कि जो है लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को लेकर दिया गया था, जिस हेनरी जी ने दिया था। तो अगर एक गैस के लिए, मोनो गैस यानी कि एक गैस के लिए देखें, तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि जितना गैस का प्रेशर अधिक होगा उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। और पॉली गैस के लिए लेते हैं, और जैसे एक गैस के अलावा और गैस हो, इसका मैं एग्जांपल भी दे दूं। इसका जो है मोनो गैस के लिए, जैसे सोडा कैन है, सोडा कैन में हमारी जो CO2 एब्जॉर्ब होती है, तो CO2 जो है, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के सोडा कैन में, वो जो है अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ सोडा कैन में जो है हम लगभग प्रेशर जो है 2 kg के अप्रॉक्स रखते हैं। तो जितना हम CO2 गैस का प्रेशर बढ़ा के रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। और जैसे ही आप प्रेशर हटाते हो सोडा कैन के, यानी कि ढक्कन खोलते हो, तो प्रेशर तुरंत रिड्यूस हो जाता है, और उसी के अपोजिट जो है हमारे जो सॉल्युबिलिटी तुरंत घट जाती है CO2 की, और CO2 तेजी से बाहर आती है और पूरा का पूरा अपने साथ लिक्विड भी कैरी ओवर करके बॉटल से बाहर आ जाती है। तो जो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना गैस का प्रेशर अधिक रखेंगे सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, और जितना गैस का प्रेशर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये ला दिया था हमारा हेनरी लॉ ने। उसके बाद अगर ये तो एक गैस के लिए है, ओनली मोनो गैस यानी कि CO2 गैस की किसमें, कैन में। नेक्स्ट है हमारा, अगर पॉली गैस के लिए हम लें, तो पॉली गैस के लिए जैसे अमोनिया हुआ, CO2 हुआ, या कोई नाइट्रोजन हुआ, ये ढेर सारी गैस हैं। उस केस में क्या होगा, हेनरी लॉ उस केस में होगा कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। यानी कि गैसों के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल प्रेशर आप जानते हो कि सारे एक गैस का प्रेशर अपॉन सभी गैसों का प्रेशर से जब भाग दे देते हैं तो पार्शियल प्रेशर निकल जाता है। तो जब एक से अधिक गैस है, पॉली गैस है, तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब ओनली एक गैस है तो वहाँ पे ओनली प्रेशर ऑफ द गैस उसी गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि हेनरी लॉ का क्या जो है लिमिटेशन है। तो ये है, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस ओनली विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये उन्हीं गैसों के लिए एप्लीकेबल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी ये एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रेशर इज नॉट हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। यानी कि यह वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे प्रेशर आप बहुत ज़्यादा रख दो और टेम्परेचर को बहुत कम रखो, तो यहाँ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैसेस इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल। अगर गैस एक्सट्रीमली सोल्यूबल है तो वहाँ पे ये जो है लॉ नहीं लगेगा। जैसे अमोनिया है, अमोनिया पानी में एक्सट्रीमली सोल्यूबल है, तो अमोनिया और पानी, अमोनिया का जो है पानी में जो सोल्यूबिलिटी है उस पे अगर ये लॉ लगाओगे तो वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो है अमोनिया जो है एक्सट्रीमली सोल्यूबल। अगर मान रहे हो कि अमोनिया जो है एक्सट्रीमली सोल्यूबल है तब। वैसे तो ये एक्सट्रीमली सोल्यूबल के श्रेणी में कौन कौन से गैसेस आती हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा, क्योंकि अमोनिया को भी हम इसी के लाभ पे लेके चलते हैं। तो एक्सट्रीमली सोल्यूबल के लिए ये जो है, बहुत ही हाईली एक्सट्रीमली सोल्यूबल के लिए ये रूल नहीं फॉलो करता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गैस शुड नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज इन अ सॉल्यूशन। ये उसके लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे जो गैस है वो सॉल्यूशन में कोई केमिकल चेंज नहीं करते, सॉल्यूशन में कोई केमिकल बदलाव नहीं करते। तो ये तो रहा इसका लिमिटेशन। इसके बाद
और ये जो फैक्ट दिया गया उसके बाद जो है सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट निकल के आया, और सोल्युबिलिटी का जो है पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी निकल के आया। तो वो फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है फैक्टर जो है सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर जो है कम रखोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि हमारा जो है जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी होगा। दूसरा जो है प्रेशर, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी होता है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सोल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद आता है पोलरिटी, पोलर नॉन पोलर। पोलर जो है जितने भी पोलर लिक्विड है उनमें जो है सोल्युबिलिटी बढ़ती है और नॉन पोलर में घटती है। चौथा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा उतना पोलरिटी घटेगी। यानी कि स्ट्रेंथ आप जानते हो कि बॉन्ड बहुत मजबूत है तो वहाँ पे कहाँ पे वो सोल्यूबल हो जाएगी, वो अपने में सोल्यूबल होने ही नहीं देंगे। तो इसलिए बॉन्ड जितना वीक होगा उतना सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड जितना स्ट्रेंथ होगा यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी। यानी कि स्ट्रेंथ के बाद आ रहे, स्ट्रेंथ जितना मजबूत होगा उतनी कम सोल्युबिलिटी होगी, और जितना मजबूत अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कम मजबूत होगा, जैसे वीक है तो उसमें तुरंत सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बढ़ा के रखोगे सोल्युबिलिटी जो है उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ेगी। कम सरफेस एरिया दोगे तो कम सोल्यूबल होगी। इसीलिए आप जानते हो कि जो मिक्सिंग वाले टैंक हैं वो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में बना के रखते हैं, वहाँ पर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये पाया गया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उनमें जो है गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और जितने इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी जो है कम होती है। और लास्ट है हमारा एजिटेटिंग इफेक्ट, यानी कि एजिटेटर से आप मिक्स कराओ या एजिटेट कराओ किसी भी लिक्विड को तो उस केस में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है हमारे जो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब हम आते हैं यूरिया प्लांट पे। यूरिया प्लांट में जो है हमारा हेनरी लॉ कहाँ लगता है, तो ये जो है मेन जो है सबसे ज़्यादा वो लगता है एमपी एब्जॉर्बर में, जहाँ पे C1 है, जहाँ पे अमोनिया और CO2 को हम एब्जॉर्ब कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा हेनरी लॉ लगता है। क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हम टेम्परेचर को कम रखते हैं और प्रेशर अधिक। यानी कि जो है एब्जॉर्प्शन की क्या कंडीशन है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन की टेम्परेचर कम और प्रेशर अधिक। तो ये हम रखते हैं एमपी ऑब्जर्वर में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है CO2 कैरी ओवर आके तो V1 में आ जाती है और पंप को कैविटेट कर देते हैं। तो ये जो है हेनरी लॉ मैक्सिमम जो है एमपी ऑब्जर्वर में लगते हैं। और दोस्तों एमपी ऑब्जर्वर के बारे में और अगर आपको जानना है तो यूरिया प्लांट में जो मैं एमपी सेक्शन का फ्लो डायग्राम प्लस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का वीडियो बनाया है वह एमपी ऑब्जर्वर के बारे में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, सॉरी देख लेना आ जाएगा। तो ये आपको जो है डिटेल उसमें आप देख सकते हो, और इसमें आप जानेंगे सोल्युबिलिटी क्या है, उसको फैक्टर अफेक्ट कैसे कौन कौन से करते हैं, हेनरी लॉ क्या है, और यूरिया प्लांट में कहाँ लगते हैं। आई होप आपको इसके अलावा इसके अलावा और भी जगह ऐसे हैं जैसे इनर्ट वॉशिंग टावर हुआ, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे हमारा हेनरी लॉ लग रहा है, क्योंकि हेनरी लॉ एब्जॉर्प्शन में ही आता है, और क्योंकि वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।